नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और बुधवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज देर रात 3:10 तक रहेगी। आज रुद्र व्रत किया जाएगा। साथ ही आज दोपहर पहले 11:05 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज से 21 दिवसीय अन्नपूर्णा की पूजा शुरू हो गई है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 17 दिसंबर की सुबह 7:07 से शाम 5:34 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग भी नहीं बन रहा है। आज ये योग 16 दिसंबर की सुबह 6:40 से भोर 4:37 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:35 से शाम 4:08 तक, और एक बार फिर शाम 6:04 से रात 10:39 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 14 दिसंबर की दोपहर पहले 11:37 से दोपहर 1:04 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 दिसंबर की सुबह 8:10 से सुबह 9:20 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:03 से दोपहर पहले 11:44 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 दिसंबर की सुबह 8:10 से सुबह 9:20 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:03 से दोपहर पहले 11:44 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:35 से सुबह 7:54 तक, और एक बार फिर सुबह 9:58 से दोपहर पहले 11:35 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 दिसंबर की सुबह 8:10 से सुबह 9:20 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:03 से शाम 5:26 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:11 से दोपहर बाद 3:38 तक, और एक बार फिर शाम 5:34 से रात 12:26 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 14 दिसंबर की देर रात 1:34 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए।
अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर 12:14 से दोपहर 1:32 तक। मुंबई दोपहर 12:32 से दोपहर 1:54 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:16 से दोपहर 1:32 तक। लखनऊ दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:18 तक। भोपाल दोपहर 12:13 से दोपहर 1:34 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:30 से दोपहर 12:50 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:32 से दोपहर 1:53 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 12:02 से दोपहर 1:27 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर, यानी घर से निकलकर उत्तर दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आप अपने प्रियजनों और परिवार के बड़ों से सलाह लेकर ही कोई व्यवसाय से संबंधित निर्णय करेंगे। किसी तरह के पैसों के लेन देन में आज आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आप कोई मकान या जमीन खरीदने का प्लान बना सकते हैं। आज आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए आज अच्छा रिश्ता मिलने की उम्मीद है। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहें। सरकारी योजनाओं से आज आपको लाभ मिलेगा। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपके लिए दिन फायदेमंद रहेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। कार्यक्षेत्र में आपको बेहतर अवसर मिलने की संभावना है। व्यापारियों को व्यापार से रिलेटेड यात्रा होने के योग हैं। इस यात्रा से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आज आप धन की बचत करने में कामयाब रहेंगे। परिवारजनों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आज आपको अपने कार्यों में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज आपकी कोई इच्छा पूरी होने से पूरे दिन मन प्रसन्न रहेगा। आप उच्च शिक्षा के लिए हाई प्रोफाइल संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने की में सफलता हासिल करेंगे। परिवार में किसी शुभ कार्य पर आप धन खर्च करेंगे। भूमि संबंधी कार्यों में आपके लिए लाभ के योग हैं। आपकी व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी। व्यापार में आमदनी के सोर्सेज बढ़ेंगे। आपको परिवार का अच्छा सहयोग मिलेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे। आज आप किसी प्रकार का पारिवारिक फैसला लेने में जल्दबाजी ना करें। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन पॉजिटिव रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को व्यापार में बड़े लाभ की उम्मीद है। नई व्यापारिक योजनाएं बनाने में कामयाब रहेंगे। आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। उच्च स्तरीय शिक्षा में आपकी संतान के एडमिशन लेने की खबर मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आज आपको छुटकारा मिलेगा। आज आमदनी के अनेक स्रोत मिलेंगे। आज आप परिवार सहित किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। अपने मित्रों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। कुछ नए संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। आज आपके व्यापार में उन्नति होने के योग बने हुए हैं। किसी पारिवारिक समस्या का समाधान निकालने में सफल होंगे। परिवार के सदस्यों में तालमेल बढ़ेगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए आज आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। प्रतियोगी परीक्षार्थियों को सफलता मिलने के योग है। आज मन सामाजिक कार्यों में ज़्यादा लगेगा। जीवन साथी आज आपको कोई खुशखबरी देंगे। लवमेट के लिए दिन अच्छा रहने वाला है।
घूमने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन लकी रहने वाला है। आप व्यापार शुरू करने का मन बनाएंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज किसी प्रकार की बिजनेस डील हो सकती है। घर के कार्यों में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आप माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाएंगे। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग आपको कार्यों को और बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए उत्साहित करेगा। पहले दिए किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आज आपके फेवर में आएगा। महिलाएं आज किचन में काम करते समय सावधानी बरतें। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपको किसी प्रकार के लेन देन के मामले में स्पष्टता रखनी होगी। संतान के करियर में विशेष उपलब्धि मिलने से आपको खुशी मिलेगी। काफ़ी दिनों से स्टार्टअप शुरू करने का प्लान पूरा करने में कामयाब रहेंगे। आज आप एक अच्छे टीम लीडर साबित होंगे। आज आपको किसी भी बात को लेकर बहुत अधिक सोच विचार करने से बचना होगा। आज आपके पारिवारिक खर्चे बढ़ेंगे। आपके घर में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है, जिनके साथ अलग अलग पकवानों का आनंद उठाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन प्रसन्नता पूर्वक बीतेगा। आपको अपने कुछ पुराने मित्रों से मेल जोल बढ़ाने का मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र में दी गई जिम्मेदारियों को आज आप बखूबी निभाएंगे। अपने सीनियर्स के साथ कुछ पुरानी यादों को ताजा करेंगे। कार्यस्थल पर आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। किसी सहकर्मी के सहयोग से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन करवा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी तरह का निवेश करने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आपको नौकरी से रिलेटेड कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा जिसकी आपको प्रतीक्षा थी। जीवन साथी की ओर से कोई उपहार मिलने से पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोगों का अपने कार्यों में बढ़िया प्रदर्शन दिखेगा। आज आपको आर्थिक लाभ होने के योग हैं। संतान के किसी जरूरी काम को लेकर आज किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी दोस्त की मदद से अच्छी जॉब मिलेगी। राजनीति से जुड़े लोगों को समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। नौकरी कर रहे लोगों को कोई अच्छी उपलब्धि मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। आज आपको किसी बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर आएगा। जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। संतान पक्ष से खुशियां मिलेंगी। आज आपको कार्यों में मित्रों का सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने कार्यों को समय से पूरा करने में कामयाब होंगे। तकनीकी और संचार से जुड़े लोगों को कुछ नए कर अवसर मिलने की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है क्रीम और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आप धर्म कर्म के मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। छात्रों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। बस थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों को उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे वो अपना कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करने में सफल होंगे। आपका वैवाहिक जीवन खूबसूरत रहेगा, अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको किसी अच्छे काम के लिए सम्मानित किया जा सकता है। आपको पैतृक संपत्ति से लाभ के योग हैं। आप अपने क्रोधी स्वभाव से बचें। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफ्रॉन और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। मीडिया और जनसंचार से जुड़े लोगों को उनके काम के लिए प्रसिद्धि मिलेगी। अगर आप लेखक हैं और कोई किताब लिखना चाह रहे हैं तो समय अनुकूल है। सेहत के मामले में आज आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। आपका पारिवारिक जीवन उत्साह से भरा रहेगा। ऑफिस के किसी काम से यात्रा करनी पड़ सकती है। नवविवाहित दंपति आज कहीं घूमने का
प्लान बनाएंगे। लव मेट के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी ज़रूरतमंद को आटा दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को चंदन से तिलक करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप किसी नए विषय पर घर वालों से चर्चा करेंगे। आपके विचारों से लोग सहमत होंगे। मूलांक 2, राजनीति के क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत बनेगी, ज़्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे। मूलांक 3, दूसरों के सामने खुलकर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मूलांक 4, आज के दिन आप कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मूलांक 5, आपकी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसका आप खास ख्याल रखेंगे। मूलांक 6, वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों का काम अच्छा चलेगा, धन लाभ होगा। मूलांक 7, आज आपको संतान की चिंता कम होगी, अच्छी जॉब लगने से घर में उत्सव का माहौल बनेगा। मूलांक 8, आज धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, परिवार में अनुष्ठान होने का योग बन रहा है। मूलांक 9, अपने काम को किसी नए तरीके से करने की योजना आप सोच सकते हैं, काम समय से पूरा होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर की तिजोरी के बारे में। तिजोरी हमारे लिए बड़ी खास होती है, तो इसे रखने की जगह भी खास और बड़ी सोच समझकर तय की जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप चाहे कितना ही पैसा कमा लें, लेकिन फिर भी आपकी तिजोरी में बरकत नहीं होती। इस परेशानी से बचने के लिए तिजोरी को सही दिशा में रखना बहुत ज़रूरी है। तिजोरी को या तो दक्षिण दिशा की तरफ दीवार से सटा कर रखें, जिससे इसका मुंह उत्तर की ओर खुले, या फिर पश्चिम दिशा में रखें, जिससे ये पूर्व की ओर खुले। शास्त्रों के अनुसार उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर और पूर्व दिशा में इंद्र देव का वर्चस्व माना जाता है। इन दोनों दिशाओं में तिजोरी का मुंह खुलने से पैसों की बढ़ोतरी होगी और परिवार में भी खुशहाली का वातावरण बना रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, तिजोरी का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी न हो, क्योंकि यह दिशा यम की दिशा है। इस दिशा में तिजोरी का मुंह खुलना मतलब परेशानियों को बुलावा देना है। अब देखो, एक बेस्ट सिचुएशन ये है कि आप उत्तर दिशा में तिजोरी रखें। क्यों? कुबेर की दिशा उत्तर है और उसका मुंह ईस्ट में खुलना चाहिए। दैट इज द बेस्ट सिचुएशन। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर की तिजोरी के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और बुधवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज देर रात 3:10 तक रहेगी। आज रुद्र व्रत किया जाएगा। इसे आम भाषा में पीड़िया पूजन भी कहा जाता है। ये व्रत बहनों के द्वारा अपने भाइयों की खुशहाली, लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। दरअसल इसकी शुरुआत गोवर्धन पूजा से ही हो जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन लोकगीत गाते हुए घर की दीवारों पर गोबर से बनी हुई पीड़िया लगाई जाती है और कहानी सुनी जाती है। फिर पूजा और कहानी सुनने का क्रम मार्गशीर्ष अमावस्या तक जारी रहता है। इसके बाद मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यानी आज व्रत किया जाता है और आधी रात के बाद गोबर से बनी पीड़िया को नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। इसके बाद लड़कियां एक दूसरे को चिवड़ा और मिठाई का आदान प्रदान करती हैं और व्रत का पारण करती हैं। व्रत के पारण में सबसे मुख्य चीज़ धान से निकले हुए चावल होते हैं। एक बहन के जितने भाई होते हैं उसके अनुसार एक भाई के लिए 16 धान से चावल निकालकर उसे यूं ही निगल लिया जाता है। साथ ही आज नए चावल और गुड़ को मिलाकर बनाई गई खीर खाने की भी परंपरा है। तो ये थी रुद्र व्रत यानी पीड़िया की चर्चा। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले नक्षत्र के बारे में। आज दोपहर पहले 11:05 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे मूल के नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 में से मूल 19वां
19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। पेड़ पौधों में मूल नक्षत्र का संबंध साल के पेड़ से है, लिहाजा मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों को मूल नक्षत्र के दौरान साल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले मूल नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज के दिन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात की। आज से 21 दिवसीय देवी अन्नपूर्णा की पूजा शुरू हो गई। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे जान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। दरअसल मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 21 दिनों के दौरान माता अन्नपूर्णा की विशेष रूप से पूजा और व्रत का विधान है। देवी अन्नपूर्णा पार्वती जी का ही एक रूप है। इनकी आराधना करने से व्यक्ति को धन, धान्य, सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु सब कुछ मिलता है। लिहाजा इन सब चीज़ों का लाभ उठाने के लिए आपको अन्नपूर्णा देवी के इन 21 दिवसीय व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। लेकिन जो लोग 21 दिनों तक व्रत न कर सके वो केवल एक दिन व्रत कर लें, परंतु देवी की पूजा पूरे विधि विधान से 21 दिनों तक करें। अगले 21 दिनों के दौरान आपको किस प्रकार माँ अन्नपूर्णा की उपासना करनी चाहिए, कैसे उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और उनके निमित्त कौन से खास उपाय करने चाहिए, आज हम इस सब की चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले 21 दिनों तक देवी अन्नपूर्णा की पूजा के बारे में। इस उपासना में बिना कुछ खाए पिए स्नान आदि के बाद माँ अन्नपूर्णा की विधि पूर्वक रोली, चावल, धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। और पूजा शुरू करने से पहले ही एक 21 गांठ वाला रेशमी धागा लेना चाहिए और उसे अपने हाथ पर बांधना चाहिए। इस धागे को पूरे 21 दिनों तक पूजा के दौरान पहनना है। फिर 21 दिनों के बाद उस धागे को बहते जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार धागा लेकर पूजा के बाद देवी माँ की कथा सुननी चाहिए और ध्यान रहे देवी माँ की कथा अकेले नहीं सुननी चाहिए। अगर आपके घर पर साथ में कोई और कथा सुनने वाला न हो तो आप एलोवेरा का पेड़ यानी ग्वारपाठा जिसे कहते हैं, ग्वारपाठा के पौधे को सामने रखकर एक पीपल के पत्ते पर सुपारी रखकर वहाँ पर घी का दीपक जलाइए। साथ ही महादेव यानी शिव जी की तस्वीर भी वहाँ रखें। अब शिव जी और ग्वारपाठा के पौधे को कथा सुनाइए। लेकिन अगर आपको ग्वारपाठा भी न मिले तो आप केवल शिव जी के सामने ही घी का दीपक जलाकर कथा सुनाइए। इस प्रकार पूजा के बाद परिवार के सब लोगों में प्रसाद बांटना चाहिए और रोज इसी तरह से देवी अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके धन धान्य में बढ़ोतरी होगी और आपको पैसों संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आपको सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति और लंबी आयु की प्राप्ति भी होगी। तो ये थी आज से अगले 21 दिनों के दौरान किए जाने वाली देवी अन्नपूर्णा की पूजा की चर्चा। अब बात करते हैं आज किए जाने वाले खास उपायों की। लेकिन उपायों के पहले एक छोटी सी चर्चा और। देखो, बहुत से संप्रदायों, धर्मों को मानने वाले लोग हमारा बड़ा मजाक उड़ाते, कितने भगवान हैं इनके। अब देखिए, अब अन्नपूर्णा को लेकर चले आए। अब उस महान विद्वान को ये नहीं समझ में आता कि ईश्वर एक परम सत्य है, ईश्वर एक परम तत्व है। उसका एक मुंह नहीं हो सकता, उसका एक स्वरूप नहीं हो सकता। ईश्वर सत्य भी है, ईश्वर रज भी है, ईश्वर तम भी है। ईश्वर ही क्रिएटर है, ईश्वर ही पालक है
और ईश्वर ही विनाशक है। ईश्वर ही ब्रह्मा है, ईश्वर ही संसार का पालक है, ईश्वर ही संसार को सृष्टि देने वाला है। और इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ईश्वर से ही जुड़ी हुई हैं, वो सब ईश्वर का ही प्रतिरूप हैं। अस्तु हम उनमें से जुड़ी हर चीज़ को ईश्वरीय स्वरूप मानते हैं। आप माता अन्नपूर्णा का स्वरूप देखिए। हम छोटे थे तो हमने उसमें पढ़ा कि माता अन्नपूर्णा के द्वार पर भगवान शंकर भिक्षा मांगने गए। अब हमको लगा यार ये कितनी वाहियात बात है, शंकर जैसा आदमी आप किसी माता के यहाँ भीख मांगने जाएगा, ये क्या बात है? नहीं, ऐसा नहीं। भूख शंकर जी को भी लगती है और जो अन्न से पूरा कर दे वो अन्नपूर्णा है। तो केवल शंकर जी ही ईश्वर नहीं है, केवल भगवान विष्णु ही ईश्वर नहीं है, ब्रह्मा ही ईश्वर नहीं है। जितने भी स्वरूप हैं ईश्वर के वो सब अपने अपने आप में ईश्वर है और सबका अपना अपना तत्व है जो अपने अपने एलिमेंट से दूसरों को आपूर्त करते हैं, पूरा करते हैं। आप हमारी बात, मैं अपनी बात कह पा रहा हूं ना। तो देखो, हम छोटी से छोटी चीज का उतना ही सम्मान करते हैं जितना कोई भी धर्म वाला किसी परमपिता का सम्मान करता है। ये सनातन धर्म है। इस प्लेनेट अर्थ पर अब तक जितने धर्म हुए उनमें सिर्फ सनातन धर्म इकलौता धर्म है जो पूरी बात कहता है, जो अन्नपूर्णा को भी माता कहता है, जो भोजन दे उसे माता कहता है। मत करो भोजन, बड़े तुम विद्वान हो और बड़े ज्ञानी हो, मत करिए भोजन, आप भूखे रहिए, नहीं रहेंगे आप। अन्नपूर्णा को माता भी नहीं स्वीकार करेंगे तो ये क्या हास्यास्पद बात है। तो आधी तीही बातें नहीं, पूरी बात हमारे धर्मशास्त्र में पूरी बात कही गई है। जो अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त है, जो निष्प्रह हैं, वो इस बात को समझते हैं कि परम पिता का वो स्वरूप जो माता की तरह आपको भोजन देता है वही अन्नपूर्णा है। यहाँ दो तीन चीजें और बता दूं कि चलो किसी दिन डिटेल में चर्चा करेंगे, आज इतनी चर्चा काफ़ी है। लेकिन माता अन्नपूर्णा की उपासना अवश्य करनी चाहिए, अन्नपूर्णा का स्तोत्र पढ़ना चाहिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मतलब आप अन्नपूर्णा स्तोत्र ले लीजिए और उसका नियमित जाप करिए। अन्नपूर्णा के दर्शन मात्र से, अन्नपूर्णा के स्मरण मात्र से जीवन में बड़ी अभिवृद्धि होती, बड़ी अभिवृद्धि होती। तो अब बात करते हैं आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप जीवन में खूब धन दौलत कमाना चाहते हैं तो आज आपको देवी अन्नपूर्णा की पूजा के बाद उनके इस मूल मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। वैसे तो इस मंत्र का पूरा चरण 1 लाख जप है, लेकिन आज इस मंत्र का केवल 108 बार जप करने से ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको इच्छानुसार फल देने वाले इस मंत्र के प्रभाव से ही कुबेर जी भी निधियों के नाथ हो गए थे और उन्होंने भगवान शंकर के साथ मित्रता भी पाली थी। आज के दिन ऐसा करने से आप जीवन में खूब धन दौलत कमाएंगे। और अगर आप धन के साथ ही अपने अन्न के साधनों में भी बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको देवी अन्नपूर्णा की पूजा के बाद परिवार के साथ मिलकर पके हुए चावल में घी मिलाकर 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन के साथ ही अन्न के साधनों में भी बढ़ोतरी होगी। और अगर आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं और अपने जीवन में बरकत लाना चाहते हैं, उन्नति लाना चाहते हैं, तरक्की लाना चाहते हैं तो आज आपको देवी माँ के इस श्लोक का 21 बार पाठ करना चाहिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। आज के दिन ऐसा करने से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और आपके जीवन में वृद्धि होगी। अगर आपके पास खूब धन दौलत है लेकिन अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते आप उनका खास फायदा नहीं उठा पाते तो ऐसे में आज आपको एक कच्चे सूत का धागा लेकर उसे हल्दी से रंगकर देवी माँ के चरणों में स्पर्श कराकर अपने गले या हाथ में धारण करना चाहिए और अगले 21 दिनों तक उसे धारण किए रहना चाहिए। 21वें दिन
देवी माँ का आशीर्वाद देकर धागे को खोलकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जल्दी ही दूर हो जाएगी और आप अपनी धन दौलत का उचित फायदा उठाने में समर्थ होंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज रुद्र व्रत और देवी अन्नपूर्णा की पूजा के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज दोपहर 12:43 पर बुध धनु राशि में वक्री होंगे। बुध के इस वक्री गोचर का विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही बुध के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए और शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, इसकी विस्तृत चर्चा हम कल यानी 14 दिसंबर को करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं बोहरा गणेश मंदिर के दर्शन। भगवान गणेश को समर्पित ये मंदिर राजस्थान के उदयपुर में स्थापित है। इस मंदिर को लेकर एक मान्यता है कि बोहरा गणेश जी अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करने के लिए उन्हें रुपए उधार दिया करते थे और भक्त अपना काम पूरा होने पर वो पैसे फिर से बोहरा गणेश जी को लौटा दिया करते थे। कई सालों तक ऐसा चला, लेकिन एक बार एक भक्त ने उधार नहीं लौटाया। उसके बाद भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से तो पैसे देना बंद कर दिया, लेकिन कहा जाता है कि सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करने पर आज भी विघ्नहर्ता अपने भक्तों के विघ्न हर लेते हैं और आर्थिक संकट से उबार देते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए सुंदर अष्टविनायक गणपति भगवान के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे टेढ़ी गर्दन वाले लोगों के बारे में। गर्दन हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे होकर सभी नसें दिमाग तक पहुंचती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार टेढ़ी गर्दन वाले लोग बड़े बातूनी होते हैं और ये लोग अधिक बोलने में विश्वास रखते हैं। इनके पेट में कोई बात जल्दी नहीं रुकती, इसलिए ऐसे लोगों के साथ कोई पर्सनल बात नहीं करनी चाहिए। ये लोग बड़े चतुर होते हैं, साथ ही बहुत मीठा बोलने वाले होते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से इनकी बात मान जाता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा टेढ़ी गर्दन वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 13 दिसंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज देर रात 3:10 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 12:56 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज जरूरतमंद को मिठाई दीजिए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।